आज रविवार छुट्टी का दिन था। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। नेहा अचानक बिस्तर से उठ जाती है और फटाफट नहाकर तैयार हो जाती है। उसे किसी से मिलना जो था, कुछ उसकी सुननी थी, कुछ अपनी कहनी थी। काफ़ी समय बाद मिलने का प्लान बनाया था। जिंदगी की भाग दौड़ में उनका मिलना हो ही नहीं पा रहा था। आज नेहा ने तय किया था कि वो तो आज उससे मिलकर ही रहेगी और जितनी भी दिल में करवाहट, शिकायत है, सब कुछ उससे शेयर करेगी और उनके बीच की ये दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नेहा की बेटी पीहू की स्कूल बस सुबह 7 बजे आती थी और नेहा का पति करण सुबह के 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता था। नेहा को भी अपने ऑफिस के लिए 8:30 बजे तक घर से निकलना होता था, इसलिए नेहा की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी। हर रोज़ रात को 11 बजे तक ही नेहा के घर के काम निपटते थे और वो सोने जाती थी। नेहा हर रोज़ सुबह घड़ी के अलार्म से झटके से उठती और सीधा किचन की ओर भागती। सबके लिए नाश्ता, खाना, टिफ़िन तैयार करती। नेहा के सास ससुर भी साथ रहते थे, इसलिए उनके लिए शाम तक का नाश्ता भी सुबह ही तैयार करके रख जाती। रसोई और घर की साफ सफाई, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर खुद तैयार होकर बस और ऑटो के धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचना, शाम 7 बजे घर वापस पहुंचना, फिर से घर के काम, अपनी बेटी पीहू को पढ़ाना, उसके साथ समय बिताना, पार्क में ले जाना, सास ससुर, पति की सेवा, फिर रात का खाना। अगली सुबह फिर वही 4 बजे से भागदौड़ शुरू। यही थी नेहा की दिनचर्या। समय कैसे तेजी से भागा जा रहा था, नेहा को उसका कोई होश ही नहीं था। कभी कभी चलते फिरते सोचने लगती, ये क्या हो रहा है? क्या मैं जीवन को जी रही हूँ या केवल जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ? क्या सबके साथ ऐसा ही होता है या फिर मुझसे ही कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरे जीवन में उदासीनता आ रही है? अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस के परिवारों को देखकर उसे ऐसा लगता कि वो सब कितने खुश हैं। परिवार के संग हंसते बोलते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टी फंक्शन करते हैं। हर छोटे बड़े त्योहार में भी उनके घर रौनक होती है। पर हमारे घर इतना सन्नाटा क्यों रहता है? क्यों हम एक मशीन की तरह बन गए हैं? असल में नेहा का पति करण और उसके सास ससुर का स्वभाव काफ़ी इंट्रोवर्ट था। उनको किसी के साथ मिलना जुलना, घूमने जाना, पार्टी फंक्शन, ये सभी चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्हें अपने आप में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। पीहू का भी कोई भाई या बहन नहीं था, इस वजह से वो स्कूल से आकर अपना काम करती और चुपचाप लैपटॉप या मोबाइल पर गेम खेलती या फिर वीडियो देखती रहती थी। घर में अक्सर सन्नाटा ही छाया रहता था। यह सन्नाटा, ये चुप्पी नेहा को हर पल काटने दौड़ती थी, क्योंकि नेहा एक एक्सट्रोवर्ट लड़की थी जिसको हंसना, दोस्त बनाना, पार्टी फंक्शन, घूमना, ये सब बहुत पसंद था। लेकिन घर के बाकी लोग को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। छुट्टी के दिन में भी वो केवल घर पर आराम करना ही पसंद करते थे। इसके साथ साथ नेहा को भी ऐसा कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने रिश्तेदार और दोस्तों के लगाए हुए पोस्ट और फोटो देख नेहा को यही लगता कि बाकी सब कितने खुश हैं, उसका ही जीवन नर्क बन चुका है। घर के माहौल में नेहा एडजस्ट तो कर गई थी, अपने आप को भी बदल लिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था जिसकी आवाज़ सुनने का भी उसके पास समय नहीं था। आज छुट्टी थी, सभी सो रहे थे। नेहा सुबह के 4 बजे उठ गई, तैयार हुई और अपने घर के सामने वाले पार्क में जाकर खुले आसमान के नीचे बैठ गई। आसमान को देखते हुए नेहा मन ही मन अपने आप से बातें करने लगती है। आसमान कितना विशाल है, इसमें घूमते हुए बादल अपने आप को अलग अलग आकार में बदलते हुए अपनी ही मस्ती में बहे जा रहे हैं, बिना किसी बंधन के खुले आकाश में। नेहा अपने आसपास के पेड़ पौधे को गौर से देखती है। हर पेड़ एक दूसरे से कितना अलग है, सबका अपना रंग, अपना आकार, अपनी सुगंध है और इकट्ठे कितने सुंदर लग रहे हैं। सुबह के सन्नाटे में पक्षियों की आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मधुर संगीत बजा रहा हो। सूरज अपनी लालिमा लिए हुए उगने को तत्पर था। हर दिन उसका काम तो एक ही है, सुबह उदय होना और शाम को अस्त हो जाना।
मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन सूरज हमें दिखे या न दिखे, उसकी रोशनी, उसकी गर्माहट हमें महसूस होती है। पेड़ पौधों की पत्तियां किसी मौसम में झड़ जाते हैं तो अगले मौसम में हरे पत्ते और सुंदर फल फूल से भर जाते हैं। ये सुंदर प्रकृति का नज़ारा देख देख कर नेहा अपने आप से बातें किए जा रही थी। आज नेहा काफ़ी सालों बाद खुद से मिल रही थी। उसकी अंतरात्मा आसमान, पेड़ पौधे, पक्षी के द्वारा उससे बातें कर रही थी, उसको रास्ता दिखा रही थी। देखो नेहा, जैसे आकाश के बादल परिस्थिति के अनुसार अपना आकार बदल देते हैं, वैसे ही हमें भी कभी कभी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है, समय के हिसाब से बहना पड़ता है। जैसे हर पेड़ का अपना एक पतझड़ का मौसम होता है, साथ ही बसंत का भी मौसम होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे हर पेड़ का आकार, पत्तियां और फूलों का रंग, फल का स्वाद अलग अलग होता है, वैसे ही हर इंसान का स्वभाव, अभिलाषाएं, पसंद नापसंद, परेशानियां भी अलग होती है। हर अलग अलग पेड़ पौधे के एक साथ पनपने से ही एक अच्छे सुंदर बगीचे का निर्माण होता है। वैसे ही परिवार के सदस्य अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद एक साथ मिलजुल कर रहना सीख लें, तभी एक खुशहाल और सफल परिवार का निर्माण होता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि एक पत्नी, माँ और बहू होने के नाते केवल औरत को ही अपने आप में बदलाव लाने होंगे, बल्कि घर के बाकी सदस्यों का भी फर्ज है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदले और घर की जिम्मेदारी को बांटे। घर की जो महिलाएं हैं उनको भी अपनी खुशबू बिखेरने दे, आगे बढ़ने दे, खुलकर जीने दे। और ऐसा हो, ये आपका हक है। इसके लिए अगर आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़े तो भी आपको करना चाहिए। काफ़ी समय के बाद नेहा अपने आप से बातें करने के बाद यह समझ चुकी थी कि वह अपनी दुख और खुशी के लिए खुद जिम्मेदार है। उसने अब यह तय किया कि वो हर रोज़ कुछ पल अपने लिए निकालेगी। उस पल में वो वैसे जीवन जिएगी जैसा वो जीना चाहती है। अगर उसके परिवार वाले साथ नहीं देते तो वो खुद अपने आप के लिए काफ़ी है। अगर उसके परिवार वाले मिलना जुलना, घूमना फिरना पसंद नहीं करते तो वो उनके इंतज़ार में खुद को भी घर के अंदर कैद नहीं करेगी। वो अकेले ही अपने दोस्तों से मिलेगी, अपनी पसंद की जगह जाएगी। 24 घंटे में हर दिन कुछ पल ऐसे निकालेगी जिसमें वो अपने आप के साथ जिएगी, जो उसे पसंद है। चाहे वो घूमना हो, दोस्तों के साथ मिलना, हंसना, नाचना, अपना कोई शौक़ पूरा करना, सब करेगी। उस पल में वो ना ही कोई माँ, ना कोई बेटी, ना बहू, ना पत्नी होगी। वह केवल नेहा होगी। नेहा अब समझ चुकी थी कि अगर वो अपने आप को मार कर जिएगी तो कभी खुश नहीं रह सकती, ना ही किसी और को खुशी दे सकती है। दोस्तों, आज के समय में हमारी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। और जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे जगहों में किसी की फ़ोटो देखते हैं तो हम उनके जीवन को अपने जीवन से तुलना करने लगते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो भी पोस्ट या फ़ोटोज़ लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं वो उन पलों में हमें अपना बेस्ट दिखाते हैं, केवल अपने कुछ हसीन पलों को ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है, ये सोचना गलत है। आज नेहा बहुत खुश थी। वह अपने जीवन को किस तरह खुशनुमा बनाए, उसका जवाब उसे मिल चुका था। और यह जवाब उसे कोई और नहीं बल्कि उसके खुद ने उसे बताया था। दोस्तों, अपने आप से अच्छा सलाहकार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ, आपकी परेशानियाँ, आपकी अभिलाषाएं आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए आपकी खुशी का क्या रास्ता है वो भी आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप भी अपने व्यस्त जीवन में से कुछ वक्त हर रोज़ अपने आप से मिलने के लिए निकालें और नेहा की तरह आप भी अपने दुख और परेशानियों को ख़त्म करने का रास्ता निकालें।
आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, साथ ही अपना जीवन भी खुल कर जिए। ये आपका हक है। मैं स्मृति, आपकी दोस्त। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपके जीवन की भी कोई कहानी है, कोई अनुभव है, तो आप मुझे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी, मेरी ज़ुबानी मैं लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी।